की क्लास में आपका स्वागत है। आज आपको हम सिखाएंगे कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे हम यूज करिए। इंटीग्रेशन की मेथड है, इसको हम कैसे यूज करते हैं। ये देखिए इसका फॉर्मूला है। इसमें क्या करते हैं कि फर्स्ट इसमें दो फंक्शन दे रखे होते हैं। इन दोनों फंक्शन को क्या करेंगे, किसी एक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और किसी एक फंक्शन को सेकंड फंक्शन मान लेंगे। देखो यहाँ पे मैंने u और v दो फंक्शन लिए हैं और u को हमने फर्स्ट फंक्शन माना, v को सेकंड फंक्शन माना। और इसको करते कैसे कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर देते हैं और माइनस का साइन लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे और फिर इतने पूरे पार्ट का क्या कर देंगे, अगेन इंटीग्रेशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है? ये हमारा वो फॉर्मूला। ठीक है, इसको हम विद एग्जांपल के समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए कैसे करते हैं। एक एग्जांपल उठा के लेते हैं बुक से। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन x sin x dx, x sin x dx। देखिए जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि मुझे देखो इसमें फॉर्मूले में एक विशेष बात ध्यान रखो कि इसमें क्या हो रहा है कि जो सेकंड फंक्शन है उसका ही हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, टू टाइम्स इंटीग्रेशन। देखो पहले यहाँ पे इंटीग्रेशन किया b का और फिर यहाँ पे किया, जो सेकंड फंक्शन है उसका ही हम इंटीग्रेशन करते हैं, फर्स्ट फंक्शन का क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो अब जब आपको ऐसा दिखे कि कोई मुझे दो फंक्शन दे रखे हैं, उनमें दोनों ही फंक्शन ऐसे हैं कि किसी का भी हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो आप उस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानो, आप उस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानो जो कि x पे पावर x पे घात n के फॉर्म में बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए x पे घात n के फॉर्म में ये है, इसे हम मानेंगे फर्स्ट, इसको मानेंगे sin x को मानेंगे सेकंड। ठीक है देखिए क्या होता है, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या है, x है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। सेकंड फंक्शन क्या है हमारे पास, sin x और dx। देखो sin x का हमने क्या कर दिया, sin का कर दिया इंटीग्रेशन कर दिया, माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन हमारा उसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। तो क्या करेंगे, x का हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया। और सेकंड फंक्शन हमारे पास क्या है, sin x, इसका हमने कर दिया इंटीग्रेशन। तो इस पूरे का क्या कर देंगे, इस पूरे का कर देंगे हम इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चे, ये हम पूरे का कर देंगे इंटीग्रेशन। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। ये x लिखा हुआ है, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है आपको पता है, sin x का क्या होता है, माइनस का cos x होता है, माइनस का sin, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। देखिए x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 1। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले सभी को याद होने चाहिए। और देखो sin x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, अभी मैंने बताया था cos x और ये dx। क्लियर है? अब देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। ये देखो माइनस का x cos x, देखिए ये माइनस है यहाँ पे भी माइनस 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 हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन cos x और ये dx। ये cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन होता है x cos x प्लस cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस c। ये c एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, रियल नंबर होता है एक्चुअली। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देके आपको समझाते हैं। सेकंड इसका एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल मेरे पास जो है एक x sin 3x dx, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। देखिए यहाँ पे भी वही कंडीशन है, x की पावर n। sin का मुझे sin 3 का जैसे आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन sin ax इस तरीके से लिखा है, sin ax dx। इसका जो इंटीग्रेशन होता है, इसका इंटीग्रेशन जो होता है sin का क्या होगा, माइनस cos ax, फिर x के साथ में जो भी इसके मल्टीपल में होता है उसका हम डिवाइड कर देते हैं, वो प्लस c लिख देते हैं। ये फॉर्मूला इसका होता है। चलिए इसे हम यूज करते हैं, मतलब कि मुझे इसका इंटीग्रेशन पता है और इसका भी x का भी इंटीग्रेशन पता है। जब हमें दोनों फंक्शन का इंटीग्रेशन पता हो तो हमने आपको एक बात बताई थी, जब दोनों ही फंक्शन का मुझे इंटीग्रेशन पता हो तो हम क्या करेंगे, जो x की पावर n के फॉर्म में जो भी हमारा फंक्शन हो उसे हम मानेंगे फर्स्ट। तो इसे क्या मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन, इसको मानेंगे सेकंड फंक्शन। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। देखिए कैसे इंटीग्रेट करते हैं। फर्स्ट फंक्शन क्या है, यहाँ पे x है, x को एज इट इज रखेंगे। सेकंड फंक्शन उसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो sin 3x dx, माइनस का साइन लगाएंगे। हमने आपको बताया था d फर्स्ट फंक्शन का करेंगे हम डिफरेंशिएशन और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। और होल का इतना, ये जो है ना इतना पार्ट, ये पूरे का कर देंगे अगेन इंटीग्रेशन। ये याद रखें, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखो इसको करते हैं x sin 3x का क्या करेंगे भाई, ये देखो यहाँ पे जो 3 है वो a का काम कर रहा है। sin x का क्या होता है इंटीग्रेशन, cos x, यहाँ पे वो है cos 3x अपॉन डिवाइड में कितना, जो भी इसके x के मल्टीप्लिकेशन में जो भी नंबर देखो उसको डिवाइड कर देंगे। ये ब्रैकेट में लिख देते हैं। क्लियर है? माइनस, देखिए इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, x का डिफरेंशिएशन करेंगे क्या होगा, 1
और sin 3x का करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का cos 3x अपॉन 3 और ये dx पूरे का, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का x cos 3x डिवाइडेड बाई 3, x का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, माइनस साइन को आगे ले लिया, माइनस का साइन लगाएंगे, ये देखो 1/3, देखो माइनस माइनस प्लस और 3 को आगे ले लेंगे तो ये हो जाएगा, ये हमारे पास क्या आ गया cos 3x और dx। अब इसको इजीली इसको इंटीग्रेशन कर दो, आंसर आ जाएगा हमारा। देखिए क्या हो जाएगा x cos 3x डिवाइडेड बाई 3 प्लस का 1/3 cos 3x का इंटीग्रेशन करेंगे तो जिस तरीके से आपको पता है कि जिस तरीके से इंटीग्रेशन cos x dx, cos का करेंगे तो क्या आता है sin x, इसी तरीके से हम cos ax का करते हैं तो cos x का करने पर होता है मेरा sin ax को डिवाइडेड बाई a, जो भी मल्टीप्लिकेशन में होता है वही नीचे आ जाता है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे cos 3x का sin 3x डिवाइडेड बाई 3 और प्लस c, आंसर क्लियर, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आ गया होगा, मेरा मानना है कि देखिए कुछ इस तरीके से कुछ और भी क्वेश्चन जैसे आपको इस तरीके के क्वेश्चन दिख जाए, जैसे कि आपको ये है x cos x, एग्जांपल है ये, आप लोग घर पे करके देख लेना, x की पावर 3 cos 4x dx, इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलते हैं तो आप घबराइए नहीं, इसमें क्या करना है आपको इसको फर्स्ट फंक्शन मानना है, x को फर्स्ट फंक्शन मानना है। जैसे कि एक क्वेश्चन और यहाँ पे जैसे ले लें कि x की पावर हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आरडी शर्मा में है ये क्वेश्चन, x² e बेस x dx, ठीक है ना। अब e बेस x का आपको इंटीग्रेशन भी पता होता है, डिफरेंशिएशन भी पता होता है, आप यहाँ पे इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, ठीक है। x की पावर n को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, ठीक है, क्लियर। चलिए कुछ आपको अब दूसरे टाइप के कुछ क्वेश्चन बताते हैं, कुछ क्वेश्चन और हैं जिसे आप करते हैं। अब चलिए अब आपको सेकंड टाइप का इंटीग्रेशन सिखाते हैं, इसमें कि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन कैसे हम कैसे उसे डिसाइड करेंगे, किसे फर्स्ट मानना है किसे सेकंड मानना है, ठीक है। देखिए एक सेकंड इसमें एग्जांपल हम आपको देते हैं, इंटीग्रेशन x log x dx, ये एक ऐसा क्वेश्चन है इसमें दो फंक्शन भी दे रखे हैं और आपको देखो इसमें क्या है कि आपको x का इंटीग्रेशन भी पता है और डिफरेंशिएशन भी पता है, लेकिन जो हमारा log x है इसका सिर्फ में डिफरेंशिएशन पता है कि 1/x होता है, लेकिन इसका इंटीग्रेशन में मालूम नहीं है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जिसका मुझे इंटीग्रेशन मालूम नहीं होता, क्योंकि आपको पता है जो फॉर्मूला है उसमें जो सेकंड फंक्शन होता है उसी का हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो आप इस जो क्वेश्चन इसमें दे रखा है इसमें उस फंक्शन को सेकंड फंक्शन मानो जिसका मुझे इंटीग्रेशन पता होता है। देखिए इसमें जो x है इसका मुझे इंटीग्रेशन पता है तो इसे मानेंगे हम सेकंड फंक्शन, जबकि आपको मैं इससे पहले क्या बताया था, जो x की पावर n के फॉर्म में होता है उसे हम पहला मानेंगे, लेकिन हमने वो कब माना था, कब बताया था कि जब आपको दोनों फंक्शन ऐसे हो जिनका हमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों ही पता हो। अब एक कंडीशन ये आ गई है कि देखो x का तो मुझे इंटीग्रेशन पता है लेकिन log x का इंटीग्रेशन पता नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, जिसका मुझे इंटीग्रेशन मालूम है उसको हम मानेंगे सेकंड फंक्शन, तो जिनका मालूम नहीं है इसका देखो इंटीग्रेशन पता है मुझे तो इसको मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। देखिए फर्स्ट फंक्शन मैंने बताया था क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो देखो log x को तो हम एज इट इज रखेंगे log x और इंटीग्रेशन x dx, क्लियर है, और माइनस का साइन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और पूरे का क्या कर देंगे इंटीग्रेशन, क्लियर है। अब देखिए इसको हम जैसे सॉल्व करेंगे तो ये देखो log x इनटू x का, देखो आपको पता होना चाहिए ये फॉर्मूला होता है, चूंकि इंटीग्रेशन x की पावर n dx बराबर क्या होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो ये क्या होगा x की पावर 1 था, ये क्या हो जाएगा 2/2, क्योंकि ये तो पावर 1 है तो 1 प्लस 1 करेंगे तो ये क्या इतना हो जाएगा मेरा x² 2 हो जाएगा, माइनस देखिए log x का जैसे ही हम डिफरेंशिएशन करेंगे, आपको पता है log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x का होता है 1/x, क्लियर है, log x का होता है 1/x इनटू x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x² 2 और dx, क्लियर है। देखिए यहाँ पे x से एक x कैंसिल आउट हो जाएगा और ये जो हमारा है x² log x पूरे के डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1/2 को आगे ले लेंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, ये क्या मेरे पास बचा एक x बचा और dx, x का अगेन इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या हो जाएगा x² log x डिवाइडेड बाई 2 माइनस का 1/2
एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। तो देखिए चाहो तो इससे 1/2 कॉमन भी ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन पूरा ले लो, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा मेरे पास, ओनली log x और माइनस 1/2 प्लस सी आंसर। इस तरीके से आपको उसे क्वेश्चन करो, इस तरीके का आपको ऐसे कई क्वेश्चन मिले। और भी देखो कोई बुक से कुछ क्वेश्चन उठा लेते हैं, जैसे कि हमारे पास ये इस तरीके का क्वेश्चन यदि आता है जिसमें कि कहीं भी आपको log दिख जाए, कहीं भी आपको यदि log x दिखता है तो आप हमेशा उसको फर्स्ट फंक्शन मानिए, क्योंकि जब log होता है उसका मुझे इंटीग्रेशन मालूम नहीं होता, उसका डिफरेंशिएशन मुझे पता होता है। तो log x जहाँ पे दिखे उसको हम फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, ठीक है। जैसे कि कुछ हम आपको एग्जांपल, ये फर्स्ट था, सेकंड देखिए, सेकंड जैसे आपके पास है x स्क्वायर log 3x dx, और हमारे पास कुछ क्वेश्चन और हैं, एक्स स्क्वायर log x dx, और भी है कुछ, ठीक है। यही है कुछ इस तरीके, जहां पे आपको इस तरीके के क्वेश्चन दिखें कि log x आपके पास आ रहा हो तो इस तरीके से उसको हम करेंगे, ठीक है। चलिए अब आपको थर्ड मेथड सिखाएंगे, इंटीग्रेशन का थर्ड मेथड भी होता है। देखिए एक थर्ड मेथड और है, एक तीसरे तरीके के क्वेश्चन और आते हैं। इसमें देखिए यही है कि ये इसका मुझे साइन इनवर्स है, इसका मुझे इंटीग्रेशन पता नहीं होता है, जबकि एक्स का मुझे पता होता है। तो हम क्या करेंगे, वही बात है जो मैंने अभी बोली थी कि आपको जिस फंक्शन, दो फंक्शन दे रखे हैं आपको, एक एक्स है और एक साइन इनवर्स एक्स है। आपको इसमें साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पता होता है कि √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अभी मैं आपको बताया था d/dx d/dx साइन इनवर्स x इक्वल्स टू क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला हमारा डिफरेंशिएशन। इसका मुझे इंटीग्रेशन पता नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, इस कंडीशन जब मुझे x का पता होता है तो इसको हम मानते हैं, जिसका मुझे इंटीग्रेशन मालूम है उसको मानेंगे सेकंड फंक्शन। देखो इसका डिफरेंशिएशन पता है तो इसे मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला है इसमें क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एडिटिव, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो एग्जाम इसी तरीके के सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं। ये तीन बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन हैं, ये एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे। इनको फर्स्ट से सेकंड इसको, फर्स्ट इसको, सॉरी सेकंड इसको और फर्स्ट इसको, ठीक है, इसको सेकंड इसको फर्स्ट, ठीक है। इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। इनको भी बताएंगे दूसरा तरीका है, इसको भी एक ही जैसे क्वेश्चन है। इसमें से कोई एक एग्जांपल उठा के देख लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स को हम ले लेते हैं, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स को यदि हम एग्जांपल के तौर पे लें तो इसे कैसे करेंगे, देखिए हमने इसमें क्वेश्चन लिया ये वाला साइन इनवर्स एक्स, एक्स साइन इनवर्स एक्स और dx। इसमें हमारा x क्या है, x का मुझे इंटीग्रेशन पता है तो इसे मानेंगे सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन। फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज साइन इनवर्स x एज इट इज, तो सेकंड फंक्शन है इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे और माइनस इंटीग्रेशन का फर्स्ट का डिफरेंशिएशन d/dx x और सेकंड का इंटीग्रेशन d/dx साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x और सेकंड का इंटीग्रेशन dx और पूरे का क्या करते हैं हम फिर इंटीग्रेशन, ठीक है। देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यहाँ पे साइन इनवर्स x हमने लिख लिया, इसको करेंगे इंटीग्रेशन x²/2 हो जाएगा माइनस, देखिए क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो अभी आपको मैं बताया था यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और x का जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो x² / 2 हो जाएगा और पूरे का इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। आपको ये देखो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला ये होता है dx विद साइन इनवर्स x, इसको क्या लिखेंगे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है। अब देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, x² साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय 2 माइनस, देखिए इसमें 1/2 तो आगे ले लेंगे और इंटीग्रेशन नीचे क्या हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ऊपर हमारे पास एक्स स्क्वायर है, हम क्या करें कि ऊपर भी मेरा 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए। ऐसा हम क्या करें कि ऊपर भी हमारा 1 माइनस एक्स आ जाए। देखिए एक्चुअली हमारे पास अभी है क्या,
ओनली एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है dx लिखा हुआ है। हमें नीचे देखो अंडर रूट के अंदर क्या लिखा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या करो इसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, जो अभी 1 ऐड किया हमने, और इसमें 1 ऐड कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे, 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसको ऐसे 1 हमने ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट किया और प्लस का एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, इस तरीके से इसे लिखेंगे। तो इसे कंपाइल कैसे करेंगे, फिर एक बार आपको बता दें, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 ऐड कर दें, देखो हमने एक्स स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है, हम क्या करेंगे इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करना, 1 ऐड करना, तो 1 सब्ट्रैक्ट किया और 1 को ऐड किया। क्लियर है? अब देखो इसको किस तरीके से मुझे करना है, कंपाइल किस तरीके से करना है, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1/2, देखिए इसको बाहर रखेंगे, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये dx, इंटीग्रेशन साइन लगा दो, और यहाँ पे देखो प्लस का साइन है, ये इतने पार्ट को हमने देखो यहाँ से इतने को उठा लिया, अलग अलग डिवाइड कर देंगे, ठीक है, अलग अलग डिवाइड कर देंगे, इसको अलग ले लेंगे और 1 को अलग ले लेंगे, देखो यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा देंगे, 1 लिखा हुआ इंटीग्रेशन साइन लगा देंगे, 1 लिखा हुआ 1 लिख देंगे, और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये dx। क्लियर है? देखिए यहाँ से क्या करेंगे, माइनस साइन यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, माइनस साइन कॉमन ले, इसका 1/2 का माइनस 1/2 का भी अंदर डिवाइड कर देंगे, ठीक है, हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय 2 माइनस का, देखिए यहाँ पे जैसे माइनस साइन कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, देखिए माइनस 1 का 1 माइनस का था, यहाँ पे प्लस का बन गया, और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए ये प्लस का है तो माइनस यहाँ पे 1/2 माइनस 1/2 का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या है एक्स स्क्वायर, ठीक है, dx। देखिए ये जो आपका लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ध्यान देना है यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे लिखा हुआ है 1 माइनस, जैसे लिखा हुआ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जैसे कि हमारे पास अंडर रूट एक्स होता है, इसको हम लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास लिखा हो एक्स, इसको हम लिख सकते हैं ना अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स, वैसे ही इसको कर रहे हैं। देखिए इसको 2 बार हम अंडर रूट में जैसे लिखेंगे तो एक अंडर रूट से ये नीचे भी लिखा हुआ 1 माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स, एक कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस के 1/2 इंटीग्रेशन का साइन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस के 1/2। देखिए आपको बता दें कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसका ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये क्या हो जाता है साइन इनवर्स x प्लस सी, तो ये हो जाएगा मेरा प्लस साइन इनवर्स x। अब देखिए इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन 2 प्लस का 1/2 इंटीग्रेशन, देखिए इसकी क्या है कि पावर 1/2 है, अंडर रूट का मतलब पावर 1/2 है, तो हमने आपको बताया तो क्या होता है कि इस पूरे का जैसे हम इस पूरे को जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होता है पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, और अगेन अंदर जो अंडर रूट के अंदर है उसका अगेन इंटीग्रेट करेंगे, बस करो वीडियो इसको। देखिए इसमें क्या किया हमने, इस टर्म्स को तो यहाँ लिख ही लिया, इस वाले टर्म्स को इधर ले लिया, इस जो हमारा टर्म ये वाला है 1/2 अंडर रूट इंटीग्रेशन अंडर रूट के 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आएगा मेरे पास, ठीक है, इतना कर देंगे, बस इतना आंसर है। अब इससे आगे यदि ये इससे आगे यदि हम करना चाहें, इससे यदि आगे भी करना चाहें तो इतना काम कर सकते हैं कि साइन इनवर्स वाला जो टर्म्स है, साइन इनवर्स वाले टर्म्स को देखो यहाँ पे भी साइन इनवर्स दिख रहा है मुझे, यहाँ पे भी दिख रहा है, और यहाँ पे भी मुझे साइन इनवर्स दिख रहा है, तो उन तीनों टर्म्स को एक साथ कॉमन ले लेंगे, सभी से क्या करेंगे साइन इनवर्स कॉमन ले लेंगे, और बाकी जो अंदर उसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आपका ये नहीं है, ठीक है, ओके। इसी में बेस देखो, अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने आपको बताया कि x साइन इनवर्स x dx, देखिए इसी पे यदि ऐसी क्वेश्चन है x cos इनवर्स x dx, x tan इनवर्स x dx, इन सभी को इसी मेथड से हम करेंगे, इसी मेथड से करेंगे। और कुछ क्वेश्चन और आते हैं, जैसे कि मेरा आ गया सिंपल साइन इनवर्स x dx, और आ गया देखिए ये इसे मान लीजिए सेकंड ये है मेरा इंटीग्रेशन cos इनवर्स dx, थर्ड ले लें इंटीग्रेशन
tan इनवर्स x dx। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आए तो हम कुछ नहीं करेंगे, देखो इसका मुझे इंटीग्रेशन तो पता होता नहीं है, ये तो सीधी बात है कि इसे हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करते हैं। सेकंड फंक्शन कहां से लाएं? सेकंड फंक्शन मान लो 1, क्या मान लेंगे 1 का किसी भी संख्या में मल्टीपल करेंगे 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 का और मुझे डिफरेंशिएशन भी पता होगा, 1 का होता है 0, तो 1 का क्या होगा, इसे मानेंगे हम, सॉरी इसको मानेंगे सेकंड फंक्शन 1 का जो इंटीग्रेशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन क्या होता है, इंटीग्रेशन का 1 का इंटीग्रेशन भी x होता है, ठीक है। तो इजीली यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे इनटू में 1 मानेंगे, इसे मानेंगे सेकंड, इसे मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, यहाँ पे भी इनटू 1 मानेंगे, तो इसे मानेंगे सेकंड फंक्शन, इसको मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। इस तरीके से आप ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड कंप्लीट हुआ मेरा। अब इसमें कोई और भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और ये भी बताना कैसा वीडियो है आपका, ठीक है, कमेंट में बताना।